तो दोस्तों आज को हम कवर करने जा रहे हैं 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोयम जिसका नाम है दोस्तों बर्ड बाथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम देख लेंगे इस पोयम का पहले प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोयम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए जल्द से उड़ो के यहाँ से हम शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat. So guys, as I mentioned before in this video, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोयम जिसका नाम है दोस्तों बर्ड बाथ। तो पहले आज देख लेंगे दोस्तों हम इस पोयम का प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोयम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आ जाइए सीधे 15th पोयम पे जिसका नाम है दोस्तों बर्ड बाथ। तो दोस्तों पोयम की प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से: In our garden, we have made such a pretty little pool, lined with pebbles neatly laid, filled with water clean and cool. When the sun shines warm and high, robins cluster round its brink. Never one comes flying by, but will flutter round to drink. Then they splash and splash and splash, spattering little showers bright, all around till off they flash, singing sweetly their delight. तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की प्रोनाउंसिएशन। तो मैं भी होप करता हूँ आपको भी जो वर्ड हार्ड लग रहा होगा प्रोनाउंस करने में, उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे दोस्तों आप जान चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों इस पोएम का जो मीनिंग है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे हम पैराग्राफ वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से। तो दोस्तों पोएम की फर्स्ट पैराग्राफ इस तरीके से: इन आवर गार्डन वी हैव मेड सच अ प्रिटी लिटिल पूल, लाइंड विथ पेबल्स नीटली लेड, फील्ड विथ वाटर क्लीन एंड कूल। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोएम की टाइटल को, क्योंकि अगर हमें पोएम की टाइटल ही नहीं पता रहेगी तो दोस्तों पोएम भी नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पे पोएम की टाइटल जैसे कि हमको यहाँ पे देखने मिल जाती है बर्ड बाथ। जी हाँ दोस्तों, बात का मीनिंग पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बर्ड का मीनिंग तो आप भी जानते होंगे, चिड़िया जैसे कि आप जानते हो। तो यहाँ पे लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाथ वर्ड का मीनिंग। तो बाथ दोस्तों आप भी तो अपने डेली रूटीन में दोस्तों बाथ आपका भी एक हिस्सा होगा अपने डेली रूटीन में, जैसे कि टाइम टेबल में आप बोल सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप भी रोज बाथ लेते ही होंगे, दिन में एक बार या फिर एक से ज्यादा बार भी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन मिनिमम एक बार तो जरूर लेना ही चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि सुबह सुबह आप भी नहाने तो जाते ही होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नहाने का मतलब यहाँ पे बात होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे शुरुआत में पोएम की टाइटल में आया था बर्ड का। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अब आपने गेस कर ही लिया होगा, यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि बर्ड बाथ मतलब चिड़िया लोग कैसे नहाती है। क्योंकि दोस्तों आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जैसे आप नहाते हो अपने घर में, तो उसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे नहाते होंगे। तो दोस्तों वही सारी बातें इस पोएम से पोएट ने डिस्कस किया है। तो जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में पोएट बताते हैं इन आवर गार्डन वी हैव मेड सच अ प्रिटी लिटिल पूल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो बता रहे जो हमारा मतलब उनके इधर का जो गार्डन है, उनके घर का जो गार्डन है उसमें दोस्तों उन्होंने छोटा सा पूल बनाया है, जिसमें दोस्तों मतलब एकदम छोटा सा एकदम प्यारा सा पूल बनाया है। और उसमें क्या है दोस्तों, लाइंड विथ पेबल्स नीटली लेड, फील्ड विथ वाटर क्लीन एंड कूल। और यहाँ पे जैसे कि दोस्तों पोएट बताते हैं हमारे गार्डन में एक छोटा सा मतलब पूल बनाया उन्होंने, और उसमें दोस्तों एकदम साफ पानी, एकदम ठंडा और साफ पानी रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर कभी नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर पानी रखते हैं बर्ड्स के लिए, जैसे कि बर्ड्स आते तो फिर पीते, या फिर दोस्तों दाना वगैरह भी रखते हैं, जैसे कि बर्ड्स आते जब दोपहर में तो वो खा के चले जाते। तो यहाँ पे पोएट भी वही बताते हैं, हमारे गार्डन में एक छोटा सा हमने पूल बनवाया था जिसमें दोस्तों एकदम ठंडा और साफ पानी रहता है। तो यही दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ की मीनिंग थी। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में पोएट क्या बताते हैं। तो दोस्तों पोएम की सेकंड पैराग्राफ इस तरीके से: When the sun shines warm and high, robins cluster round its brink. Never one comes flying by, but will flutter down to drink. तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में पोएट बताते हैं व्हेन द सन शाइन्स वार्म एंड हाई। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं जब गर्मियों का सीजन होता है या फिर दोस्तों आप दोपहर का टाइम देखोगे तो बहुत ही ज्यादा धूप होती है। जैसे कि आप जानते होंगे मिड डे के टाइम दोस्तों बहुत ही ज्यादा धूप हमें यहाँ पे फील करने को मिलता है। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं जब सन एकदम तेजी से शाइन होता है, बहुत ही गर्म हो जाता है, मतलब वार्म हो जाता है। तो यहाँ पे रॉबिन्स क्लस्टर राउंड से ब्रिंक। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि रॉबिन क्लस्टर, तो मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बर्ड्स है शायद से उनका नाम यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पोएट भी वही बोलते हैं, फिर वो लोग उड़ना बंद कर देते हैं। और हमारे जो छोटा सा पूल था हमारा, जहाँ पे हमने पानी रखा था एकदम ठंडा ठंडा, तो वो वहाँ पे आ जाते पानी पीने। तो यहाँ पे दोस्तों आप भी इमेजिन कर सकते हो
भाई अगर आप ज़्यादा देर तक अगर धूप में चलते हो तो आपको भी ज़्यादा प्यास लगती है। तो उसी तरीके से दोस्तों बर्ड्स का भी होता है, जब वो ज़्यादा फ्लाई करती है तो वो भी अपना फ्लाई मतलब वो भी किसी पेड़ के किनारे बैठने की कोशिश करती है, वो भी उड़ना बंद कर देती है। और साथ ही में यहाँ पे पोइट बताते हैं जो वो रॉबिन नाम का मतलब जो बर्ड था वो भी उड़ना बंद कर देता है और आ जाता है सीधा उनके पूल के पास और अपनी प्यास बुझाता है पानी पी के। तो यहाँ पे दोस्तों यही था सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग। तो चलिए पोएम का जो लास्ट पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ उसका भी मीनिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पोएम की लास्ट पैराग्राफ इस तरीके से, देन द स्प्लैश एंड स्प्लैश एंड स्प्लैश स्पैटरिंग लिटिल शावर्स ब्राइट ऑल अराउंड टिल दे फ्लैश सिंगिंग स्वीटली देयर डिलाइट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पोइट बताते हैं लास्ट पैराग्राफ में, जैसे कि यहाँ पे आपको फोटो में देखने मिल रहा होगा उनका जो रॉबिन का फ्रेंड्स भी यहाँ पे आ चुके हैं अभी फिलहाल, जैसे कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं देन दे स्प्लैश एंड स्प्लैश एंड स्प्लैश। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो बर्ड्स होते हैं वो पानी के अंदर दोस्तों स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं और साथ ही में जब अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों उनके पूरे बॉडी में फिर वहाँ पे मतलब पानी चल जाता है, उनका पूरा बॉडी ठंडा हो जाता है। तो यही दोस्तों यहाँ पे जो एक्टिविटी है जो बर्ड्स के द्वारा की जाती है यहाँ पे पोइट ने बताया है। और आगे पोइट बोलते हैं स्पैटरिंग लिटिल शावर्स ब्राइट ऑल अराउंड टिल दे ऑफ फ्लैश। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि बोलते हैं वो जो स्पैटरिंग है मतलब उनका जो पूरा झुंड है वो एकदम अच्छे से पहले खेल लेता है, पानी पी लेता है, फिर अपने शरीर को पूरा ठंडा कर लेता है और तब तक दोस्तों जब तक वो लोग जाते नहीं तब तक दोस्तों ये गेम चलता रहता है। और लास्ट में जब दोस्तों वो समझ जाते हैं हाँ अब हमें जाना चाहिए तो अपने गाना गाते हुए दोस्तों चल जाते हैं। गाना गाना मतलब दोस्तों जैसे कि बर्ड्स की आवाज़ बहुत ही अच्छी सी होती है, एकदम मधुर आवाज़ रहती है। तो यहाँ पे पोइट वही बताते हैं, फिर सिंगिंग करते हुए वो वहाँ से उड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की मीनिंग। तो मैं भी होप करता हूँ ये पोएम का मीनिंग आपको बहुत ही ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों इस पोएम का जो आउटकम्स है उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पोएम का आउटकम्स यही है कि जैसे कि हम जानते हैं शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि पोइट इस पोएम से हमें बताना चाह रहे थे कि बर्ड्स लोग कैसे मतलब अपने समर सीजन में कैसे रहते हैं और साथ ही में वो लोग मतलब आप जैसे कि बात लेते हो तो वो अपना बात कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूल का एग्जाम्पल लिया था। ऐसे बहुत सारे जगह पे दोस्तों आपको बर्ड्स देखने मिल जाते हैं जहाँ पे वो बात लेते हैं, जैसे कि लेक साइड भी यहाँ पे लेते हैं कुछ लोग कुछ बर्ड्स यहाँ पे पॉन्ड के साइड भी लेते हैं। पॉन्ड मतलब दोस्तों छोटा सा तालाब के यहाँ पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जगह बर्ड्स देखने मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप भी अपने घर में छोटा सा या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा मतलब एक कटोरी में मतलब आप बाउल में अगर थोड़ा पानी भी रखते हो समर सीजन के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है बर्ड्स के लिए, क्योंकि वो भी दोस्तों थके थके आते हैं फिर आपका पानी पीते आपको अप्रिशिएट करते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं भी होप करता हूँ इस पोएम का एकदम अच्छे से मीनिंग और आउटकम्स जो कुछ भी था आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा। तो अगर पोएम अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पे नए हो तो दोस्तों जल्द से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा दोस्तों आप लोग के लिए जैसे न्यू वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप भी हमारे वीडियो को यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक अ स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।